कार्यक्रम के देखिया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तू हर मन के स्वागत है। जय जोहार। आज तो मैं यही कही हो संगी का मैं बात कर रहा हूँ। देखा था तो मोर पीछू में सुंदर सुंदर संतरा रंग के और पिवरा रंग के गोंदा मन दिखा थे। तो गोंदा के जो खेती है वो छत्तीसगढ़ के किसान मन बर बहुत फायदेमंद हो सकत है। तू मन जानता हो कि फूल एक ऐसी चीज़ है जेकर दाम हमेशा अच्छा रहते। दूसरी बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जतका फूल के ज़रूरत है उतका उत्पादन होवे नहीं, बाहर ले मंगाए पड़ते। तो मैं जानता हूँ कि फूल से इत्र बनते, फूल से दवाई बनते, फूल से कई प्रकार के रस के तैयार करे जाते और फूल है भगवान तक में चढ़ते संगवारी हो। ओखर से हमार जो हवा है तो उन्हें शुद्ध होते, सुगंधी होते। तो ये फूल के जो खेती है तीन चारों ढाले फायदेमंद दिखत है। तो तुहरो मन के मन में विचार उठत हुई कि ये फूल की खेती हम करबो तो कैसे करबो इसी की के बस वही बात आज हम आप मतलब बताने वाला हन संगवारी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हुए श्री अंकेश साहू जी। ये अंकेश साहू जी जो उन्हें तो उन्हें कृषि उद्यान विस्तारी अधिकारी आए और ये जो उन्हें तीन ग्राम खुड़मुड़ा के और विकास खंड पाटन के संगवारी हो। तो हमारा आज के जो विशेषज्ञ है श्री अंकेश साहू जी से एकर से मैं हाँ गोंदा के खेती कैसे करे जाए पूरा सब बात ला पूछैया हूँ। ओकर पहली ले लेथन एक छोटे से संदेश। छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है मिर्च के लिए उत्पादन के लिए बहुत ही शानदार जलवायु है, क्योंकि मिर्च को शुष्क और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। और मिर्च की खेती 10 डिग्री टेम्परेचर से लेके 35 डिग्री टेम्परेचर के बीच बहुत सफलतापूर्वक और अच्छे से किया जा सकता है। मिर्च बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी के रूप में भी लिया जा रहा है और मसाला के रूप में। अगर हम मिर्च को हरी अवस्था में तोड़ के मार्केटिंग करते हैं तो वो एक तरह से सब्जी के रूप में उपयोग होता है। और हर घर में सब्जी बनाने में हो, फ्राई करने में हो या कुछ भी, हर घर में मिर्च का उपयोग होता है और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। साथ में जो सूखी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं मसाले के रूप में वो भी काफ़ी लाभदायक है। तो संगी हो विराम के बाद आप मन के फिर से स्वागत है। आवाओ आज के हमारे जो विषय है कि गेंदा के आधुनिक खेती कैसे करे जाए एक जानकारी लो शुरू करीन। तो आज के हमारे विशेषज्ञ आगे है। मैं घर से सबसे पहले ये पूछा था कि हमारे किसान मन अगर कहूँ गोंदा के खेती करना चाहें तो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है तेना उपयुक्त है कि नहीं है, कैसना जलवायु में ये गोंदा के खेती करे जा सकत है। आओ देखथन क्या कहत है। छत्तीसगढ़ में नम एवं आर्द्र और गर्म जलवायु तीनों टाइप का जलवायु पाया जाता है। इसके लिए 20 से लेकर 25 टेम्परेचर तक के तापमान अच्छा रहता है और इसका गेंदा का खेती तीनों सीजन में यहाँ किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ का जलवायु गेंदा की खेती के लिए उपयुक्त है और गर्मी में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसमें अगर किसान भाई के पास अच्छा सिंचाई का स्रोत है तो वो आसानी से उसका खेती कर सकते हैं। भारत में पुष्प व्यवसाय में गेंदा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसका धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर बृहद रूप में उपयोग किया जाता है। गेंदा फूल को पूजा अर्चना के अलावा शादी ब्याह, जन्मदिन, सरकारी एवं निजी संस्थानों में आयोजित विभिन्न समारोह के अवसर पर पंडाल, मंडप द्वार तथा गाड़ी सेज आदि सजाने एवं अतिथियों के स्वागतार्थ माला, बुके, फूलदान सजाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हर त्योहारों में भी उपयोग होने की वजह से इसकी मांग बनी रहती है। अपनी औषधि गुणों के कारण गेंदा का एक खास महत्व है। अपरस की बीमारी में हरी पत्ती का रस लगाने से लाभ होता है। अंदरूनी चोट या मोच में गेंदा के हरी पत्ती के रस से मालिश करने पर लाभ होता है। गेंदा की खेती के लिए दोमट, मटियार दोमट एवं बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है, जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो। भूमि को समतल करने के बाद एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए। मिट्टी को भुरभुरा बनाने एवं कंकड़ पत्थर आदि को चुनकर बाहर निकाल दे तथा सुविधानुसार उचित आकार की क्यारियां बना दे। पौधों की स्थिरता में सुधार
बेहतर जल निकासी को बढ़ावा देने और खरपतवार के विकास को रोकने के लिए आमतौर पर रोपाई के 3-4 सप्ताह बाद मिट्टी चढ़ा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में गेंदा की खेती के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी आसानी से खेती किया जा सकता है। फिर भी किसान भाई अगर गेंदा की खेती करना चाहते हैं तो गेंदा की खेती करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी जो होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है, वो बहुत ही उपयुक्त होता है और जल निकास वाली जो ज़मीन होती है वो गेंदा के लिए उपयुक्त होती है। और मिट्टी परीक्षण करवाना भी चाहिए गेंदा की खेती के पूर्व, तो उसमें ज़्यादा अच्छा उसका उत्पादन मिलता है। गेंदा की खेती के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले भूमि की तैयारी आती है। भूमि की तैयारी में अपन सबसे पहले मिट्टी पलट हट से अच्छी गहरी जुताई करते हैं, फिर 2 जुताई उसमें नवनास की जो आते हैं हल, उसमें जुताई करते हैं। उसके बाद फिर उसमें रोटावेटर चला के रेजर के माध्यम से उसमें मांदा बनाया जाता है। तो एक मांदा से दूसरे मांदा की जो दूरी होती है वो 4 फीट और 5 फीट किसान अपने आवश्यकता और सुविधा अनुसार इसको रख सकते हैं। और जैसे जब मांदा खींचते हैं तो मांदा की जो चौड़ाई होती है वो 2 फीट होती है और उसकी हाइट जो होती है, ऊंचाई जो होती है वो 1.5 फीट के आसपास होती है। तो इससे क्या है कि जब बारिश होती है, कब ऑफ सीजन कभी बारिश हो जाती है तो बारिश का पानी नीचे से बह के निकल जाता है, जिससे जो मुख्य फसल होता है उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। गेंदा की खेती आमतौर पर बीजों के माध्यम से किया जाता है। बुवाई से पहले बीजों को ठंडे गुड़ के घोल में 10 मिलीलीटर एजोस्पाइरिलम में मिलाकर उपचारित करें और बीज की सतह पर समान रूप से लेप करें। सुविधाजनक लंबाई चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के नर्सरी बेड तैयार करें। अच्छी तरह से पची हुई गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में डालें और उन्हें मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। अब रही बात खाद प्रबंधन का, तो जब अपन मांदा खींचते हैं तो मांदा खींचने के समय ही जैसे दोनों साइड से रीजर से जब मिट्टी को खींच के मांदा बनाया जाता है तो बीच में एक खाली जगह बच जाता है ऊपर में। तो उसमें जो खाली जगह होती है उसमें गोबर की खाद, जो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, जो किसान अपने प्रक्षेत्र में खुद ही तैयार कर सकते हैं या फिर बाहर किसी दूसरे किसान भाई के माध्यम से उसको खरीद सकते हैं। तो उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 ट्राली उस अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद को ऊपर उसको बिछा दिया जाता है। जो दोनों साइड से रीजर से खींच के जो मांदा बनाते हैं तो उसमें जो बीच में जो खाले बन जाते हैं उसमें पूरी गोबर खाद को बिछा के उसको वापस ऊपर से फिर से ढक दिया जाता है। और दूसरी बात, इसमें ड्रिप के माध्यम से खेती अगर कर रहे हैं किसान भाई तो उसके ऊपर से लेटरल पाइप को बिछा दें। और मल्चिंग का उपयोग करना चाहता है किसान भाई तो मल्चिंग का भी उपयोग उसी मांदा जो खींचा हुआ है उसके ऊपर से मांदा को ऊपर बिछा सकते हैं। अगर किसान भाई मल्चिंग का व्यवस्था नहीं कर सकते या मल्चिंग नहीं लगाने चाहते हैं तो पलवार के रूप में जो घास फूस होती है उसको भी ऊपर बिछाया जा सकता है, जिससे क्या है कि मांदा में जो नमी है वो बनी रहती है और इससे क्या है खरपतवार जो होते हैं वो उगते नहीं हैं। तो इससे क्या है कि किसान भाई का जो उत्पादन है उसमें डायरेक्ट जो फायदे होते हैं, जो निंदाई में जो खर्चा आता है उससे बचत हो जाता है। खेत की नमी को देखते हुए 5 से 10 दिनों के अंतराल पर गेंदा में सिंचाई करनी चाहिए। यदि वर्षा हो जाए तो सिंचाई नहीं करनी चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए। वनस्पति विकास के दौरान पानी की कमी से बचें क्योंकि इससे पौधे की वृद्धि रुक सकती है। सिंचाई की आवृत्ति मुख्य रूप से मिट्टी के प्रकार और वर्षा के समय पर प्रभावित होती है। सर्दियों में हर 8 से 10 दिनों में सिंचाई की अनुमति होती है, जबकि गर्मियों में हर 4 से 5 दिनों में सिंचाई की अनुमति होती है। पानी की कमी को रोकने के लिए कली बनने से लेकर कटाई तक नमी का निरंतर प्रवाह रखा जाना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा स्टेकिंग है ये, स्टेकिंग इसको बोलते हैं सहारा देना। जैसे जब अपन गेंदा की खेती करते हैं तो गेंदा की खेती करने से जब गेंदा अपन लगाते हैं तो जब गेंदा जब फ्लावरिंग स्टेज में आता है, फूल की अवस्था में आता है तो उसकी हाइट लगभग 2.5 से 3 फीट हो जाती है। तो क्या जब उसमें कलियाँ, फूल की जो कली आती है, जब फूल उसमें फूलना जब चालू होता है तो उसका वज़न बढ़ता है और एक पौधे में लगभग 2.5 से 3 किलो का फूल उत्पादन होता है कंटिन्यू 2-3 दिन के अंतराल में, जिसको तोड़ाई करते रहते हैं। तो उससे क्या वज़न हो जाता है पौधे। जब वज़न पौधे हो जाते हैं तो पौधे इधर उधर झुकना चालू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, पौधे झुकने से पौधे टूटने का भी डर रहता है और बीमारी और कीड़ा लगने का भी
शंका बना रहता है। इसलिए क्या करते हैं कि ये स्टेकिंग लगा के सीधे रस्सी से दो स्टेकिंग मांदा के दोनों साइड एक एक स्टेकिंग करते हैं। फिर उसके बाद बीच बीच में और ऐसे स्टेकिंग करते करते जाते हैं जितने आखिरी मांदा तक पूरे जाते हैं। तो उसमें क्या है, सीधे अपन रस्सी खींच देते हैं, दोनों साइड से उसको सपोर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे इधर उधर गिरते भी नहीं है, हवा भी चलता है तो भी कुछ होता नहीं है, उसको सपोर्ट मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। इससे क्या है, फ्लावर का जो क्वालिटी है और क्वांटिटी दोनों अच्छा हो जाता है। संगी हो, गेंदा के आधुनिक खेती कैसे करे जाए, ये विषय के जो हमारे जो चर्चा है वो तो चलते रही। एक छोटे से ब्रेक और ले लेथन, ओकर बाद फिर आबो आपके सेवा में। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। विराम के बाद संगीत तुम्हार फिर से स्वागत है। अभी तक के हमन गेंदा के माटी कैसे बनाना है, कौन कौन से बीजा चाहिए, कैसे उधर नर्सरी करना है, पानी के प्रबंधन कैसे करना है, तेला जाने। अब जरूरत है का खाद के प्रबंधन। तो गेंदा पर खाद के मात्रा कतका लगही, कौन कौन से खातू है, कब कब देना है, और खातू दे के सबसे बढ़िया विधि का है जेमा कम समय में और कम खर्चा में खातू बरोबर पहुंच जाए। आवा यूल देख लेथन। गेंदा की अच्छी उपज हेतु खेत की तैयारी से पहले 200 क्विंटल कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दे। तत्पश्चात 120 से 160 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो फास्फोरस एवं 60 से 80 किलोग्राम पोटास का उपयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा पौधारोपण के 30 से 40 दिनों के अंदर प्रयोग करें। गेंदा की खेती में उर्वरक और खाद का बड़ा ही महत्व है। जैसे जब अपन रोपण के समय ही गोबर खाद जो रहती है उसको 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देते हैं और उसी हिसाब से DAP, यूरिया और पोटास का भी मात्रा बेसल डोज में अपन दे देते हैं, जिसके लिए अपन 70 किलो के आसपास यूरिया, 100 किलो आसपास DAP और 50 किलो के आसपास पोटास देते हैं। तो ये बेसल डोज में जाता है जो रोपण के समय ही पूर्व ही मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसके बाद 1 महीने के हो जाने के बाद किसान भाई चाहे तो आजकल जो वाटर सल्यूबल जो आ गया है फर्टिगेशन ड्रिप माध्यम से अगर कर रहे हैं तो 052 34 19 19 12 61 0 ये सब खादें बाज़ार में उपलब्ध हैं। उसको हर
30 दिन रोपण के 30 दिन के बाद हर 10 दिन के इंटरवल में वो आराम से दे सकते हैं, जिससे कि उसका उत्पादन भी और पौधे का बढ़वाड़ भी अच्छे से हो जाए। अधिक उपज के लिए परंपरागत किस्मों की जगह केवल उन्नत किस्में ही बोनी चाहिए, जिसमें पहला अफ्रीकन गेंदा है। इसके पौधे अनेक शाखाओं से युक्त लगभग 1 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनके फूल गोलाकार, बहुगुड़ी पंखुड़ियों वाले तथा पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। बड़े आकार के फूलों का व्यास 7 से 8 सेंटीमीटर तक होता है। वहीं दूसरी किस्म में फ्रांसीसी गेंदा शामिल है। इस प्रजाति के गेंदे की ऊंचाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें अधिक शाखाएं नहीं होती, किंतु इसमें इतने अधिक पुष्प आते हैं कि पूरा का पूरा पौधा ही पुष्पों से ढक जाता है। इस प्रजाति के कुछ उन्नत किस्मों में रेड ब्रोकेट, कार्पेट येलो, बोलेरो एवं बटर स्कॉच इत्यादि हैं। गेंदा की खेती करने के लिए तो लागत लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बिना लागत के तो कोई चीज़ उत्पादन या उसका आय होता नहीं है। तो गेंदा की खेती में भी उसी प्रकार जैसे अन्य फसलों में जो लागत लगती है, जुताई का, प्रबंधन का, खाद प्रबंधन, कीट प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, इन सब सारी चीज़ों को मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई 45 से 50 हज़ार की इनका खर्च बैठता है। और प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई 1 लाख से लेकर 1,20,000 30,000 तक की इसकी इनकम हो जाती है। उद्यानिकी विभाग की ओर से गेंदा क्षेत्र विस्तार के लिए एक योजना संचालित है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत गेंदा क्षेत्र विस्तार, जिसमें किसान भाई अपने प्रक्षेत्र में गेंदा लगाने के लिए उद्यानिकी विभाग की ओर से पौध सामग्री उसको निःशुल्क प्रदान किया जाता है, जिसका 16,000 रुपये की सब्सिडी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 16,000 की सब्सिडी के हिसाब से ही उसको पौधे उपलब्ध करवाया जाता है। या किसान भाई स्वयं अगर कहीं खरीद के अपना खुद का नर्सरी तैयार करके पौधा लगाते हैं तो भी उसको नगद सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से किसान भाइयों को 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान डायरेक्ट खाते में दिया जाता है। इसके अलावा मल्चिंग में भी 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को मल्चिंग दिया जाता है। इसके अलावा ड्रिप में भी अनुदान है, जिसमें 55% और 45% दोनों हिसाब से अनुदान है। जो छोटे किसान होते हैं उसको 55% के हिसाब से अनुदान दिया जाता है, और जो बड़े किसान होते हैं जिसकी 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है उसको 45% के हिसाब से ड्रिप में सब्सिडी दिया जाता है उद्यानिकी विभाग की ओर से। किसनहा संगी हो, हमन जो आज के जो आप मतलब गेंदा के खेती के जो विधि बताए हैं तेन केवल ज्ञानी भर नहीं बल्कि खेती ले जनवर किसान करे हैं और करके बढ़िया फ़ायदा कमाए हैं। वो किसान के नाम है श्री युवराज सोनकर जी। ये युवराज सोनकर जी जो उन्हें तीन ग्राम खुड़मुड़ा के आए और विकास खंड जो है तीन पाटन के। तो ये मन है बहुत साल से फूल के खेती करत है, तो फूल के खेती में खर का अनुभव है, कैसे मन है खेती शुरू करीन, कैसे का ये मन है एमा काम करीन, कतका फ़ायदा होइस और कौन कौन बात के ध्यान रखना है, ये करे तो इनले फ़ायदा है संगी सो। आओ ये का कहत है इकर अनुभव देखथन। कम से कम इला 3-4 साल हो गए गेंदा खेती करत। 2 फसल लगा था, गर्मी भी लगा था, बरसात भी लगावा था। एकर उत्पादन अच्छा है और एकर हरे इंडस के क्वालिटी, एकर इंडस के और दो क्वालिटी लगा था, एक पीला लगा था, एक लाल लगा था। ज़मीन की तैयारी अच्छा जुताई करना है, नांगर में 2 परत, ओकर बाद रोटोवेटर चलाना है, ओकर बाद क्यारी खींचना है 5 फीट के लंबाई, और वो जितना ऊँचा हो सके मादा 2 फीट 1.5 फीट कस के गहराई जोताई है, 2 फीट कम से कम 2 फीट, उसमें पानी बैठना नहीं चाहे। ये ड्रिप पद्धति है। गर्मी लगा था तो पहाटम लगा था, उसमें का है गर्मी लगा था पानी मोला ज़्यादा लगते, और ये ड्रिप में का है कम पानी लगते। और लगे के बाद एक बार वो कोड़ा मार दे हम, कोड़ा मारे के बाद ऊपर में खातू डाले हूँ, और ये फसल तैयार होते 60 दिन में, तोड़े चालू 60 दिन में हो जाते। और एकड़ में और एक तोड़ा में कम से कम 5 कुंटल निकल जाते। हाँ, बीमारी है थे में फंगीसाइड आते, इल्ली बार आते, अब सब आवे दवाई दुकान, ओकर से सलाह लेके बुला भी लेता हूँ, और फिर जो समस्या तो बताता हूँ सबसे दवाई छींचत जाता हूँ। तो संगी हो मज़ा आ गया ना। निश्चित रूप से 1-2 एकड़ में घलो लाखों रुपया की कमाई हम वहाँ गेंदा के खेती करके कर सकत हन। तो तुम मन ही विधि से गेंदा लगा हो, ये विश्वास से संगी हो। अब ये मेरे तो आज हमारे के जो विषय है तेखर तो विराम हुआ थे, लेकिन अब मेरा है एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आवाज़ देखथन काय गीत है।
कैसे लगी संगीत आज के जानकारी और गीत संगीत दोनों है ना बढ़िया मज़ेदार रही से। और भैया दरी बार संगवारी हो फिर एक ठन नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तल घस जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार।